चलिए आज बताएंगे आपको कौन सी है क्लास 10 का गणित प्रश्नमाला 12.3 क्वेश्चन नंबर 12 11 तक हम आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि आकृति 12.30 आकृति 12.30 यही है ना। अगर इसको मिटा दिया जाए तो ये किसकी आकृति है? चतुर्थांश। किसकी आकृति है? चतुर्थांश का आकृति है, याद रखिएगा। उसके बाद ई रंगा हुआ है ना, क्या है? रंगा हुआ है। यहाँ ए ओ बी ए ओ ई बाहर तक है ना, इस टाइप से ना। उसके बाद यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ बी है ना, यहाँ सी है, यहाँ इसको आपको निकालना है। ठीक, कि पूरा किसकी आकृति है? चतुर्थांश। आई किसकी आकृति है? त्रिभुज के। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, की बचेगा? 6 के द्वारा देने की है त्रिज्या इसका है ना। इसका त्रिज्या क्या है? त्रिज्या इसका है 3.5 सेंटीमीटर है ना। वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओडी क्या दिया हुआ है? ओडी में 2 सेंटीमीटर है, तो निकाले ओडी करें। ओडी कितना है? 2 सेंटीमीटर। आई की हो गया, इसमें त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। कितना है? 5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट निकाल देते हैं। कौन सी? छायांकित दो है। अच्छा, पहले चतुर्थांश के क्षेत्रफल का रहा है। नंबर 1 चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान भी तुझे बता रहा है। जब तक कुछ नहीं कहेगा तो आर के मान 3 आर स्क्वायर में है 3 घटावे जानो होने। पंचसती पांदुनी पंचसती पांदुनी 7 11 दूनी 11 सती बटा 4 दूनी सेंटीमीटर या 8 9 72 72 और 5 77 बट इतना होगा, या दशमलव में होगा तो भागा दीजिएगा। कितना है? चलिए नंबर 2 में की कह रहा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बोले? इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें यह सुविधा हो गया कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकाल लिए। कितना? 77/8। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। कितना है? 77/8 घटा 1/आधार 3 ऊंचाई 2 दशमलव हटा दीजिए। पंचसती
5 दूनी कितना आ गया 77 बटा घटा 7 बटा लघुत्तम 77 घटा 2 चौका 8 4 4 7 28 बराबर कितना बटा सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझिए आए बता दे। चलिए कौन नंबर होगा 13 नंबर। ध्यान दीजिए 13 नंबर क्या क्या चीज का चित्र है चतुर्थांश वर्ग है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है ना ऐसी है यहाँ A यहाँ B यहाँ C यहाँ O यहाँ Q यहाँ P रंगा हुआ मेरा ये है अनु एवं दो कार्य है ना। यदि है तो 96 भाग का क्षेत्रफल क्या देखो ये रंगल का निकालना। ध्यान दीजिए रंगल का कैसे निकलेगा कि पूरा किसका आकृति है चतुर्थांश का। ये किसका आकृति है चतुर्थांश का क्षेत्रफल में वर्गफल निकालने की बचता है रंगल का बचते बहुआ आकृति 13 में चतुर्थांश है जो एक वर्ग है। यदि दिया है कौन सी ओ एक कितना है 20 सेंटीमीटर कने है वो है ई है 20 है। ध्यान दीजिए ये 20 है तो ये भी कितना होगा ये भी कितना होगा ये भी कितना होगा 20 होगा ना ताकि वर्ग के चारों भुजा बराबर। उसके बाद की कर रहा है डायरेक्ट किस भाग का क्षेत्रफल कर रहा है देखा तो त्रिभुज दे लेने हो त्रिज्या दे लेने हो। हाँ सही बोला त्रिज्या क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्र है त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए या ये ले लीजिए या ये ले लीजिए है ना समझ गए ना। तो चूंकि समझो वर्ग का भुजा दिया हुआ है वर्ग की भुजा कितना है 20 सेंटीमीटर तो भुजा दे रहे तो वर्ग का विकर्ण निकाल लीजिए। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा √2 गुणे भुजा क्या है 20 बराबर 20√2 सेंटीमीटर। ये जो विकर्ण आया चूंकि वर्ग का चूंकि चतुर्थांश की त्रिज्या चूंकि चतुर्थांश की त्रिज्या जो होगा वो वर्ग का की होगा विकर्ण है कौन सी वर्ग का विकर्ण है ना यही त्रिज्या है। तो वर्ग का विकर्ण कितना आया अब निकाल लीजिए कभी निकालना है 96 भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चित्रवा से नहीं समझ में आ रहा की घटाई है ये सब समझ में आ रहा है जी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 1/पाई का मान देवल कर हां कितना 1 4 r कितना ले लो है को गो 2
घटा भुजा कितना है 20 के स्क्वायर दशमलव घटा ले जानो जी आए 2 के 2 शून्य तो 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य खत्म किया गया 1 बटा गुना 314 गुना 2 दूनी 4 और रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे बराबर 20 भी सही है 400 20 भी सही है 400 ये 4 खत्म हो गया कितना 300 रूट 4 का वर्गमूल घटा 400 4 दूनी 2 एक कम 3 दूनी बराबर बराबर ऐसे बराबर जी पूरा मंगन है समझ में आ रहा पूरा इसलिए पूरा मंगन है ना क्या करना है वर्ग का विकल्प से निकल जाएगा चतुर्थांश की त्रिज्या और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल की करेंगे घटा देंगे की हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो दिक्कत आए चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए अपना से बताते हैं चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो रे बनने तुम लोग से बनवे नहीं करेगा ठीक है बनाना है ये पूरा त्रिज्या कितना है कितना है कितना डिग्री की है इसकी आकृति है इसकी आकृति है ना इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कार्यालय है बराबर त्रिज्या खंड AO का घटा त्रिज्या खंड OCD का क्षेत्रफल की होता है थीटा बटा 360 पाई बढ़ता है तो बढ़ जा रहा स्क्वायर थीटा बटा 360 पाई छोटा है ये बड़ा है छोटा बड़ा करिए थीटा का मान बटा 300 पाई का मान कहाँ रहे नहीं दे रहे पाई का मान 22 बटा आर कितना है बड़ा 21 गुना घटा थीटा का मान बटा पाई का मान आर कितना है छोटा 7 है 7 सत्य 0 0 12 36 12 36 2 6 11 दूनी 3 4 2 दूनी 11 दूनी काट के तुम के चाहिए कर दीजिए समझ में नहीं होता 11 बटा ना 11 बटा 11 गुना 21 है बटा 2 है आइने 11 गुना बटा 6 है
गुना करिए कितना 230 बटा आएगा 70 बटा लघुत्तम 2 तिया 6 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 दूनी बराबर घटा के 600 बटा 6 2 तिया 2 एकम 2 0 2 पाँचे 2 तिया 6 और 2 से 2 तिया 6 ना और 2 8 16 कितना आ गया 308 बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। खाली बड़का सब कुछ जब दे रहे हैं ठीका त्रिज्या दे रहे तो बड़का त्रिज्या खंड में छोटा त्रिज्या खंड की के लिए कौन नंबर हाँ 15 चलिए ध्यान दीजिएगा ये भी आई रंगा हुआ है कौन सी केवल किताब में दोनों रंगल है ठल जा रहा है अभी ये बैठा जा रहा है सब ठीक है इसका निकाल है ना देखिए याद रखिए ध्यान दीजिएगा इधर तो मैं कंफ्यूज हो जाइएगा कि किसकी या किसकी है चतुर्थांश है ना चतुर्थांश में एक ही निकालना है अर्धवृत्त या अर्धवृत्त है अर्धवृत्त के निकालेंगे तो ये पूरा निकलेगा अच्छा चतुर्थांश के निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक निकलेगा तो अर्धवृत्त में यहाँ से यहाँ तक में ये वाला घटा देंगे की बचेगा यही ना बचेगा की दे ले हम त्रिज्या कितना है 14 उसके बाद हमारे चतुर्थांश है ना बीसी के समान व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है समान बीसी को समान व्यास मानकर है ना तो अर्धवृत्त का व्यास चूंकि अर्धवृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर समझ गए कौन सी 86 भाग का क्षेत्रफल निकालिए तुम लोग निकालो 86 भाग का क्षेत्रफल कौन सी चतुर्थांश के क्षेत्रफल में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए जल्दी से कीजिए तो इधर जरा सा ऐसे नहीं लिखना है क्या है कि ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर एक वृत्त का चतुर्थांश है चूंकि चतुर्थांश ABC की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई त्रिज्या हो गई ये 14 सेंटीमीटर है ये भी 14 सेंटीमीटर है ना चूंकि AB बराबर AC का है चतुर्थांश की त्रिज्या है ठीक ध्यान दीजिएगा हमको रेनल्का निकालना है रेनल्का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाइएगा
समझ गए ने? चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाएगा, बच जाएगा ई। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ई वाला जो बचा वो क्या करना है, हटा देना है, तो बच जाएगा ये वाला, है ना? तो ये निकला चतुर्थांश की त्रिज्या। अब अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाल रहे हैं। अर्धवृत्त का त्रिज्या आपका क्या है, BC, चूंकि अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास जो है कौन सी है, BC। अर्धवृत्त का व्यास क्या है, तो BC निकालना है। तो त्रिभुज ABC से, है ना, चतुर्थांश वृत्त का चौथा भाग, वृत्त पर 360 डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री के 4 भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा, 90। इसलिए 90 और 90 के सामने एक ही हो गया कर्ण, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB AC 14 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर बराबर जो कहते हैं 196 प्लस 196 392 का तोड़ो दे सर, कितना अच्छा, नहीं तो इससे क्या करो, 196 कॉमन ले लो, 196 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 बचेगा। और हम जानते हैं कि 196 वर्गमूल 14 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 रूट में बचेगा, रूट 2 वर्गमूल नहीं निकलता है, ये BC निकल गया, ये व्यास निकल गया। इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 14 रूट 2 बटा 2 सती 14 7 रूट 2 सेंटीमीटर। अब दोनों निकल गया है। अब लिखिए, लिखो तो लिखा रहे हैं ध्यान से, चलिए लिख लीजिए। छायांकित भाग का डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की होता है पाई R स्क्वायर बटा 2, है ना, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या मानकर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, कौन जी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक। क्या होता है, पाई का मान R कितना है, ये किसका, अर्धवृत्त ने, अर्धवृत्त BC का त्रिज्या कितना है, कितना 7 रूट R स्क्वायर में है, तो 7 रूट और बटा ये अर्धवृत्त वाला बटा 2 प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बटा 2, आधार गुना ऊंचाई, आधार भी 14 ऊंचाई भी 14, आधार गुना लंब होगा 14 गुना 14, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1 बटा 4 पाई R स्क्वायर, पाई के मान 22 बटा 7 और चतुर्थांश की त्रिज्या कितना है 14, 14 गुना कट गए इन्हें, यहाँ तक नहीं कटा, घटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1 बटा 4 पाई R स्क्वायर, पाई के मान R 14 गुना, क्योंकि चतुर्थांश का त्रिज्या 14, काट दीजिए, 7 दूनी 2 दूनी 2 सती 14, इधर काटिए, ये 7 है 7, 11 दूनी 22, इधर काटिए 2 सती 14, की बच गया 11
गुना 7 और रूट गुना रूट 4 प्लस 64 98 घटा 62 154 11 77 4 के वर्गमूल प्लस 98 घटा 154 174 गुना 2 करेंगे 7 दूनी 14 4 बाकी 1 7 दूनी 14 1 15 प्लस 98 माइनस 154 खत्म की बच गया है उतरवा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर समझ जाइए इसको। चतुर्थांश की त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त की त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास क्या हो जाएगा, ये वाला BC। अब चतुर्थांश की त्रिज्या 14, सब में 14, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये दोनों क्या हो गया 14। तो हम इस समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि चतुर्थांश के मतलब वृत्त के चौथा भाग, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनती है, 360 डिग्री में 4 से भागा दीजिएगा, आ जाएगा 90, इसलिए 90 सामने कद बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाल लीजिए। अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास आया 14√2, तो त्रिज्या निकाले 14√2/2 बराबर 7√2। जब अर्धवृत्त का त्रिज्या निकल गया और चतुर्थांश की त्रिज्या निकल गया देले, तो निकाल दे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। समझ गए और हल कर दीजिए। चलिए कौन नंबर 16 ध्यान से देखिए। 16 हाँ 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 आकृति 12.34 एक से एक डिजाइन के आकृति तो किताब में होगा, प्रत्येक को 90 हो और 8 है 8 ने मतलब वर्ग ने 20 में डिजाइन चले हो नहीं, एक का डिजाइन निकालना है, डिजाइन में निकालना है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच में त्रिज्या कितना है 8 है, त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री, भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर की निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का डिजाइन है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। देखो ये डिजाइन निकालना, ध्यान दीजिएगा। वर्ग के क्षेत्रफल में ये दो को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, बात समझा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा, आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही निकाल देंगे, यही वाला निकाल देंगे, की बचेगा ये वाला की बोले वर्ग का क्षेत्रफल घटा 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अब हल कर दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 2 गुने थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। हल कर दो, उत्तर आ जाएगा, जल्दी करो, देख लीजिए, हल कर लीजिए, गुना बता दीजिएगा खाली जो गुना किए हैं। भुजा कितना है, भुजा कितना है 14, 2 गुना थीटा के मान 90 बटा पाई के मान r कितना है 8 गुना कैसे, त्रिज्या बोला 8 तो 4 कैसे लेंगे हम, तो भुजा 8 है, त्रिज्या 4 होगा।
कह रहे त्रिज्या बोलो यार, अब काट दीजिए। 9 चौक 4 दूनी 8 अब कटेगा घटा कितना 2 दूनी 4 2 दूनी 4 कितना आएगा 22 दूनी 44 ने 44 8 दूनी 16 बटा 7 गुना कर दीजिए जरा से कितना लाया 500 704 704 बटा 7 लघुत्तम 1 से 7 में भागा जाएगा 7 गुना इतना करेंगे तो 448 तो गलत आ रहा है उल्टा माइनस क्षेत्रफल माइनस में होता है सच उतने सही बोला 7 चौक 28 के 8 बाकी कहाँ पर गलती की है कहाँ गलती हो गया देखिए तो उल्टा लिख दिया यहाँ त्रिज्या खंड में वर्ग को घटा गया 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा वर्ग का क्षेत्रफल 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुने थीटा बटा 360 पाई का मान 22 बटा r स्क्वायर 8 गुना घटा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 8 के स्क्वायर 2 गुना 90 बटा 360 22 बटा 7 8 गुना 8 घटा 8 64 9 चौक 36 4 दूनी 8 22 दूनी 44 गुना 8 दूनी 16 बटा 7 घटा 64 बटा 1 हल करके जो होगा उत्तर। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।